Hello students, this is your next poem on his blindness composed by जॉन मिल्टन। हमारे ये जो पोइट हैं जॉन मिल्टन, ये इनका बर्थ लंदन में हुआ था और ये इनकी पर्सनल पोएम भी है, सोनेट है ये पोएम हमारी यहाँ से स्टार्ट होती है। इस पोएम की ख़ास बात क्या है कि ये पोएम जब उन्होंने लिखी थी, यानी हमारे पोइट ने लिखी थी, तो इसमें केवल इन्होंने अपनी पर्सनल फीलिंग को बताया है। अब ये सोनेट है। सोनेट क्यों है? सोनेट वो होता है जो 14 लाइन की पोएम लिखी होती है, उसे हम सोनेट कहते हैं। देखिए आप काउंट कर लीजिए, हैं ये 14 लाइन्स, ठीक, 14 लाइन्स हो गई है। अब जो पोइट हैं हमारे, ये 44 साल की उम्र में अंधे हो गए थे। जब ये अंधे हो गए थे तो इन्हें ईश्वर पे बड़ा ही नाराज़गी हुई कि आखिर ईश्वर आपने मुझे अंधा क्यों कर दिया, अब मैं इस दुनिया में क्या करूँगा। तब ये लाइन्स लिखी गई हैं और अब आप इसको पढ़िएगा। वैन आई कंसीडर, जब मैंने पाया, हाउ माई लाइट, कि किस तरह से मेरी रोशनी इज़ स्पेंट, खर्च हो गई, यानी ख़त्म हो गई। ठीक है, रोशनी ख़त्म हो गई, खर्च हो गई, मतलब क्या है? मेरी आँखों की रोशनी चली गई। एरा होता है युग में या एज में। हाफ माई डेज, मेरे दिनों के, यानी मेरे दिनों के आधे में ही, यानी एक व्यक्ति की उम्र 100 साल मानी जाती थी और वो 44 साल की उम्र में बिल्कुल अंधे हो गए, तो क्या हुआ? उनकी आधी ज़िंदगी बीती और आधी नहीं बीती और वो बिल्कुल अंधे हो गए। अब क्या कह रहे हैं? इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, अब ये संसार क्या है? अंधकार में संसार है और क्या है? ये बहुत बड़ा है। मतलब वो ये कह रहे हैं कि इस अंधकार में संसार में मेरा क्या होगा। एंड डैट वन टैलेंट, और वो एक टैलेंट, विच इज़ डेथ टू हाइड, जिसे मृत्यु छुपा देगी। हाइड क्या करना होता है? छुपा देना, ठीक है। और टैलेंट क्या? गुण। अब मेरे अंदर एक जो गुण था उसे मृत्यु छुपा देगी। मतलब क्या हुआ कि अगर मैं जो है अंधा नहीं होता तो अपने उस गुण को दुनिया को दिखाता, लेकिन अब क्या होगा? मैं तो ऐसे ही मर जाऊंगा। अब उनके लिए ये दुखदाई इसलिए भी था कि एक व्यक्ति अगर जन्मजात अंधा होता है तो उसने कभी कुछ नहीं देखा होता, उसे दुख तो है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है, मतलब कंपैरिजन में उतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति जिसने पूरी दुनिया देखी होती है और फिर वो बिल्कुल अंधा हो जाए तो उसके लिए बहुत बड़ा दुख हो जाता है। अब वो क्या कह रहे हैं आगे? लॉज विद मी यूजलेस। लॉज क्या होता है? पड़ा रहना, ठीक है, वैसे लॉज रहने का स्थान होता है। अब ये क्या? पड़ा रहना, विद मी, मेरे अंदर, यूजलेस, बेकार। अब वो कह रहे हैं ये गुण मेरे अंदर बिल्कुल बेकार पड़ा रहेगा। दो माई सोल मोर वेंट, और जबकि मेरी आत्मा इसके लिए काफ़ी आतुर थी, यानी मेरी आत्मा अपने गुण को दिखाने के लिए बहुत आतुर थी, लेकिन अब क्या है? मेरा गुण तो बेकार हो गया, आपने मुझे इतनी जल्दी अंधा कर दिया। यानी क्या है? ये उनकी पर्सनल फीलिंग है और उसमें ये भगवान से नाराज़गी दिखा रहे हैं। आगे देखिए, टू सर्व देयर विद माई मेकर। अब देखिए एम कैपिटल बनाए आपका मेकर का, मेकर मतलब गॉड के लिए। अब मेरी आत्मा किस चीज़ के लिए आतुर थी? अपने बनाने वाले यानी ईश्वर की सेवा करने के लिए। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और अपना सच्चा लेखा जोखा देने के लिए। यानी मैं भी अपने गुण से अपने ईश्वर की सेवा करता और उन्हें क्या करता? सेवा करता उनकी, और मैं भी खुश होता, भगवान मुझे भी अच्छा समझते। अब वो कह रहे हैं लीस्ट, कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो, ही रिटर्निंग चाइल्ड। चाइल्ड क्या होता है? डांटना, ठीक है, चाइल्ड होता है डांटना। कहीं ऐसा ना हो कि जब मैं भगवान के पास जाऊं, यानी मरने के बाद जब मैं भगवान के पास जाऊं, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझे डांटने लगें, ठीक है। अब वो इस तरह से कह रहे हैं कि भाई एक तो आप ही ने मुझे अंधा किया है और मैं आपकी अगर सेवा नहीं कर पाऊंगा तो कहीं ऐसा ना हो जब मैं आपके पास जाऊं तो आप मुझे डांटें। अब आगे क्या? डॉथ, डॉथ का मतलब है डज, ठीक है। पहले इसी तरह से लिखा जाता था, जो आपकी 16th 17th 15th इस तरह की जो पोइट्री लिखी गई थी उसमें डॉथ का यूज़ किया जाता था। जैसे दी का TH डबल डी इस तरह यूज़ किया जाता था, लेकिन इसका मतलब क्या होता था? यू हुआ करता था, ठीक है। तो वही चीज़ दे रखी है इन्होंने। तो अब ये क्या कह रहे हैं? डॉथ डज गॉड एग्जैक्ट डे लेवर लाइट डिनाइड। अब वो क्या कह रहे हैं कि क्या ईश्वर सच में
हमारे पूरे दिन की लेबर चाहता है, मतलब मेहनत चाहता है। क्या ईश्वर ये चाहता है कि हम पूरे दिन मेहनत 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 करते रहें? लाइट डिनाइट। अब वो क्या करते हैं, हल्का सा इनकार करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा खुद ही मोनोलॉग स्टार्ट हो जाता है। मोनोलॉग मतलब अपने से बात शुरू हो जाती है। कभी हम उसी चीज़ को हाँ कहते हैं और कभी ना कहते हैं। तो वही चीज़ चल रही है यहाँ पर। तो वो क्या है, पहले उन्होंने ऐसा कहा कि क्या भगवान को हमारे पूरे दिन की मेहनत ही चाहिए, फिर क्या लाइट डिनाइड, हल्के से वो अपने मन में ही मना कर रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है। आई फॉन्डली आस्क वट पेशेंस, लेकिन धैर्य के साथ, टू प्रिवेंट, रोकते हुए। ठीक है, अब वो क्या अपने आप से पूछ भी रहे हैं और धैर्य के साथ अपने आप को रोकते हुए कह रहे हैं। ठीक, आगे देखिए। डैट मरमर, मरमर होता है देखिए बुदबुदाना। ठीक है, मरमर क्या होता है, बुदबुदाना, यानी हल्के से बोलना। फिर वो हल्के से बोलते हैं, कभी कभी हम अपने आप से ही बोलने लगते हैं, वही चीज़ होती है। सून रिप्लाइज, और जल्द ही उत्तर देते हैं। गॉड डॉथ नॉट नीड, डॉथ मतलब बताए थे आपका, डज, तो ईश्वर को ज़रूरत नहीं है, नीड मतलब आवश्यकता नहीं है। आइदर मैन्स वर्क, ठीक है, आदमी के काम की, और हिज ओन गिफ्ट, या फिर उसके उपहारों की। अब वो कह रहे हैं, अपने आप ही बुदबुदाए, अपने आप ही उत्तर दे रहे हैं, नहीं ईश्वर को तो ज़रूरत नहीं है, ना ही आदमी के इस तरह के काम की और ना ही उसके उपहार की। उपहार की मतलब क्या, कुछ बच्चे बोल देते हैं अरे हम पास हो जाएं तो इतने का प्रसाद चढ़ाएंगे, हमारा ये हो जाए तो ऐसे करेंगे, इतने का प्रसाद चढ़ाएंगे। तो वो कह रहे हैं कि ईश्वर को ना हमारे इस तरह के काम की ज़रूरत है और ना ही हमारे उपहार की ज़रूरत है। हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योग, योग होता है कष्ट, ठीक है, जो माइल्ड होता है जो उसके द्वारा मतलब कोमल। अब वो कह रहे हैं यहाँ पर, ईश्वर जो है, जो ईश्वर की दी हुई चीज़ें हैं उसे जो व्यक्ति बियर करता है मतलब सहन करता है, ठीक है, सहन करता है। अब ईश्वर की दी हुई चीज़ें, चाहे वो किसी तरह के कष्ट हों, ठीक है, जो भी कुछ हो, वो उस चीज़ को सहन करता है। दे सर्व हिम बेस्ट, वही उसकी अच्छी सेवा करते हैं। दे कौन, पीपल। अब वो कह रहे हैं ईश्वर जो है, ईश्वर की नज़र में उसी की अच्छी सेवा है जो उनकी दी हुई चीज़ों को सहते हैं, उनके दिए हुए कष्टों को भी सहते हैं, तो वही ईश्वर की सेवा करते हैं। ऐसा नहीं है हम ईश्वर का विरोध करें तो ईश्वर की सेवा हो जाएगी। हिज स्टेट इज़ किंगली, उनका राज्य कैसा है, शाही है, ठीक है, उनकी जो स्टेट है उनका राज्य राजसी है ये कह दो, या उनका जो राज्य है वो शाही है। 1000 एट हिज बिडिंग स्पीड, अब क्या उनकी आज्ञा पे तो हज़ारों लोग दौड़ पड़ते हैं, स्पीड आ जाती है मतलब उनमें दौड़ पड़ते हैं, ठीक है। एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशियन विदाउट रेस्ट, और बिना आराम किए कहाँ, भूमि पर और समुद्र पर जाते रहते हैं। दे ऑल्सो सर्व, वे भी सेवा करते हैं। हु ओनली स्टैंड एंड वेट, जो केवल खड़े रहते हैं और इंतज़ार करते हैं। इस चीज़ को समझ रहे हैं आप, यानी ईश्वर की सेवा वो भी करता है जो केवल खड़ा रहता है, इंतज़ार करता है। जैसे मान लीजिए आप एक मंदिर में जाते हैं और एक लंबी सी लाइन है, ठीक है, तो आप लाइन में जब खड़े हुए इंतज़ार कर रहे हैं तब भी आप ईश्वर की सेवा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपने लाइन ली और काट के एकदम पहुंच गए तो वो ईश्वर की पूजा हो गई, श्रद्धा हो गई, वो नहीं हुई। बल्कि अगर आपने उसको अच्छे से यानी श्रद्धा के साथ उस चीज़ को सहन किया है तो वो भी आपकी सेवा है। तो इस तरह से हमारे पोइट जो हैं इस चीज़ को बाद में एक्सेप्ट करते हैं कि अरे ये सुख दुख तो ईश्वर के दिए हुए हैं और इन्हें सहन करना भी हमारा कर्तव्य बनता है। और अगर हम इन्हें सही से सहन करते हैं, इसके बाद भी अपना काम जारी रखते हैं, तो हम ईश्वर की सेवा करते हैं। और ऐसा ही हमारे पोइट ने किया था और बाद में इन्होंने बड़ा ग्रंथ भी लिखा था जिससे इन्हें काफ़ी पॉपुलरिटी मिली। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड।